एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है बिहार सोशल सिक्योरिटी पेंशन रिफॉर्म्स एवं बिहार में पेंशन दिवस। बिहार सरकार द्वारा अब प्रत्येक माह को 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को 100% और समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ पेंशन का लाभ सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। हमारा अगला न्यूज है सरकार की बहुविवाह विरोधी नीति एवं दंडात्मक प्रावधान। असम ने निर्णय लिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके लिए असम सर्विसेज रूल्स 1964 में संशोधन का प्रस्ताव है। असम विधानसभा द्वारा पूर्व में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया जा चुका है, जिसके तहत पहली शादी समाप्त हुए बिना दूसरी शादी करने पर 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगला न्यूज है स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली मेगा प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार और विश्व बैंक के बीच दिल्ली को जानलेवा प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 7 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 8300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 65% राशि विश्व बैंक लोन के रूप में देगा और शेष 35% दिल्ली सरकार वहन करेगी। यह परियोजना सितंबर 2026 से शुरू होकर अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू रहेगी। हमारा अगला न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक न्यूजीलैंड यात्रा। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। हमारा अगला न्यूज है चीन का पुनः प्रायोज्य रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 10B कैरियर रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद उसके पहले चरण को समुद्र में बने एक प्लेटफॉर्म पर नेट कैप्चर सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित रूप से वर्टिकल लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब तक यह क्षमता मुख्य रूप से एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास ही थी। हमारा अगला न्यूज है भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन का ISS मिशन। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 महीने के मिशन पर रवाना होंगे। वह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान में सवार होकर यात्रा करेंगे। अगला न्यूज है मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये अब इन न्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार राज्य में प्रत्येक माह की किस तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 तारीख को। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बहुविवाह का दोषी पाए जाने पर अपने सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए किस राज्य ने सर्विसेज रूल्स 1964 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किए जा रहे स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह परियोजना कुल 8300 करोड़ रुपए के बजट वाली एक 7 वर्षीय कार्य योजना है। बिल्कुल सही है। इसमें विश्व बैंक द्वारा 65% राशि लोन के रूप में प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। और थर्ड है यह प्रोजेक्ट सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक लागू रहेगा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा की जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ की पहली आधिकारिक यात्रा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स को चुनौती देते हुए किस देश ने अपने लॉन्ग मार्च 10B कैरियर रॉकेट के पहले चरण के बूस्टर को नियंत्रित रूप से वर्टिकल लैंड कराने में पहली बार सफलता पाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को किस रूसी अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयूज MS-29। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उद्घाटित मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।